in terms of the penalties on India, what numbers are you looking at, and are you going to be having a conversation with... Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Okay? नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में लगातार कड़वाहट बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील रोक दी है। 25% टैरिफ लागू हो चुका है और 25 एडिशनल टैरिफ 27 अगस्त तक लागू कर दिया जाएगा। यानी भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगेगा, जिसके बाद सब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका सीधा सीधा असर निर्यातकों पर पड़ेगा, क्योंकि निर्यातक ऐसा मानिए कोई सामान 100 रुपये का भेजते हैं और उसकी कीमत अमेरिका में बेचने की 100 रुपये है, लेकिन अब 125 रुपये का कल से वो सामान बिकने लगा है। 27 अगस्त से ये सामान 150 रुपये का बिकने लगेगा। यानी अमेरिकी नागरिक भारत के 100 रुपये को सामान को 150 रुपये में खरीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे देशों से अमेरिका में जाने वाले माल को अब ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, क्योंकि वो सस्ता मिलेगा। आप खुद सोचिए, यदि एक पेन या कोई कपड़ा या कोई जूता या कोई ज्वेलरी आपको 100 रुपये में मिलती है और कुछ टाइम बाद टैरिफ लगने की वजह से वो ज्वेलरी या वो वस्तु आपको 150 रुपये में मिलने लगे, तो क्या आप खरीदेंगे? इसी तरह का सवाल अमेरिकी नागरिकों के सामने खड़ा हो जाएगा। दरअसल कोई भी देश टैरिफ इसीलिए लगाता है कि दूसरे देश पर वो काबू पा सके। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को नई नई धमकियां दे रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेप ये है कि टैरिफ लगाया गया, अब सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाने की तैयारी है। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब ये होता है कि उस देश के साथ यदि भारत व्यापार करता है तो उसकी कंपनी, उसके बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। भारत किसी बैंक के साथ या किसी कंपनी के साथ डील करता है और वो कंपनी अमेरिका में भी डील करती है, तो अमेरिका सीधे सीधे उस कंपनी पर अलग अलग प्रकार से सैंक्शन लगा सकता है, यानी प्रतिबंध। लगातार डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड की बात नहीं मान रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब अमेरिका और भारत के रिश्ते इस दौर में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि अमेरिका इस बात को नहीं मानता। 2021 और 22 में भारत की ओर से अमेरिका में 119 बिलियन डॉलर का माल भेजा जाता था। 2024 में भी 77.5 बिलियन डॉलर का माल भेजा जा चुका है। ऐसे में यदि ट्रंप इसी तरह से टैरिफ लगाते रहेंगे तो भारत के एक्सपोर्टर्स का हाल बेहाल हो जाएगा। दरअसल भारत से सबसे ज़्यादा डायमंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और टेक्सटाइल के उपकरण अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नोएडा में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल की, यानी अपैरल। नोएडा को यदि देखा जाए तो अपैरल हब कहा जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नोएडा को अपैरल का ही दर्जा दे रखा है। ऐसे में
नोएडा से अमेरिका जाने वाले कपड़ों पर भी सीधे असर पड़ेगा, यानी निर्यातकों की कमाई कम हो जाएगी। इस सब पर ट्रंप के सलाहकार पीटर नावरो कहते हैं कि भारत टैरिफ का महाराजा है, क्योंकि अमेरिका से जो भारत में वस्तुएं भेजी जाती हैं, भारत उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है। इसीलिए उसको काउंटर करने को अमेरिका भी अब कदम उठा रहा है। दरअसल भारत से अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल लेना बंद कर दो, लेकिन भारत रूस से लगातार क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि भारत रूस से तेल लेता है और उसको रिफाइन करके अलग अलग देशों में बेचता है। जो रूस को भारत की ओर से पेमेंट की जाती है वो डॉलर्स में की जाती है। उस डॉलर से रूस हथियार बनाने का काम करता है और उस हथियार से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। ये पूरा सिनेरियो है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी टैरिफ के तले दबाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। खैर, माय फ्रेंड्स को इस मामले में कुछ तो बयान दे देना चाहिए, क्योंकि एक वक्त था माय फ्रेंड कहते थे कि अमेरिका भारत का बहुत बड़ा साझेदार है और दोनों के रिश्ते केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि कल्चरल और एक दूसरे के ट्रेडिशन को एक्सचेंज करने के भी हैं। लेकिन आज देखिए टैरिफ खेल रहे हैं और संबंध निचले स्तर पर जा चुके हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं। जय हिंद।